पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से लेकर 42 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि फरीसी लोग प्रभु यीशु से चमत्कार यानी कि चिन्ह मांगते हैं। और इस पे प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि योना के चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हम सब जानते यूहन्ना की कहानी कि किस तरह योना को 3 दिन तक ईश्वर ने मछली के पेट में रखा था और तीसरे दिन के बाद उसका मन परिवर्तन होता है और फिर से वो निनेवे की तरफ जाकर निनेवे के लोगों के ईश्वर के वचन को सुनाता है। और उनकी बातों को सुनकर निनेवे के लोगों ने मन परिवर्तन किया था। आज हम सबको पश्चाताप करने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। आज हमारे लिए प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ही सबसे बड़ा चिन्ह है, सबसे बड़ा चमत्कार है और इसके अलावा और कोई चिन्ह नहीं है। और यही चिन्ह प्रभु यीशु ने फरीसी लोगों को भी दिखाया था कि किस तरह से प्रभु यीशु ने तीसरे दिन के बाद अपने आप को प्रकट किया, लेकिन उन लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज हम ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है वो पुनरुत्थान है। दुनिया की कोई ऐसी कब्र नहीं जो खुली है, केवल प्रभु यीशु की कब्र जो पुनरुत्थित हुआ है। और इसीलिए यही सबसे बड़ा चमत्कार हम सब के लिए। आज प्रभु यीशु हम सबको फिर से याद दिलाते कि हमें आज प्रभु यीशु से सौदेबाजी नहीं बल्कि उन पे विश्वास करना है। जब हम प्रभु यीशु से कहते हैं कि मुझे चंगाई प्रदान कर, तब मैं तुम पे विश्वास करूंगा, एक प्रकार का हम उनसे सौदा करते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु हमें चमत्कार नहीं बल्कि मन परिवर्तन के लिए बुलावा देते हैं। हमारा परिवर्तन होना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए। जब एक पति पत्नी एक दूसरों की गलतियों को क्षमा कर एक दूसरों को माफ कर फिर से मेल मिलाप करते, यही हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। जब एक यूथ अपने बुरे आदतों को छोड़कर ईश्वर के राह पे चलता, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और इसीलिए आज प्रभु यीशु हम सबको मन परिवर्तन करने के लिए बुलावा देते हैं। तो चलिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते, चमत्कार नहीं बल्कि मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बुरी आदतों को छोड़कर नए रास्ता जहाँ पे प्रेम है, दया है, शांति और सत्य का मार्ग है, उस पे चलने के लिए हम ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन।